नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बुक्स एंड ऑथर्स 2023 यानी पुस्तक और लेखक 2023 इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ। ये वीडियो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रूपा पाई के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। से ये इंपॉर्टेंट से बुक हैं। इस वीडियो में आप लोग देखिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। रूपा पाई के द्वारा लिखी गई है। इमेज में आप लोग देख सकते हैं, रूपा पाई की इमेज है। ये इनकी बुक की इमेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिबेल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन नंबर है सी से होगा। रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है रिबेल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक। किसके द्वारा? रामचंद्र गुहा के द्वारा। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। इमेज में आप लोग देख सकते हैं पुस्तक की, रिबेल्स अगेंस्ट द राज की। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट से बुक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इमेज में आप लोग देख सकते हैं, अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? आज़ादी पुस्तक। किसके द्वारा? अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। कौन सा उपन्यास है? विक्ट्री सिटी। इमेज में आप लोग देख सकते हैं, किसकी किसका उपन्यास है? तो सलमान रुश्दी का उपन्यास है विक्ट्री सिटी। इंपॉर्टेंट फैक्ट से इसके बारे में देखते हैं। सलमान रुश्दी की अगर आपसे अन्य पुस्तकें पूछे कौन कौन सी हैं, तो एक है मिडनाइट चिल्ड्रेंस, द सेनेटिक वर्सेज। ये पुस्तक इसकी है, तो ये सलमान रुश्दी की पुस्तकें हैं। अगर आपसे पूछे मिडनाइट चिल्ड्रेंस पुस्तक के लिए इन्हें वर्ष 1981 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछे सलमान रुश्दी की कौन सी पुस्तक के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार मिला था, तो उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो मिडनाइट चिल्ड्रेंस। मिडनाइट चिल्ड्रेंस के लिए वर्ष 1981 में इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? सलमान रुश्दी को। अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर्स डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? चीफ मिनिस्टर्स डायरी। चीफ मिनिस्टर्स डायरी पुस्तक के लेखक हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। किसके द्वारा? डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इमेज में आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से इसके बारे में देखते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की लिखी पुस्तक मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स का विमोचन किया है। अगर आपसे पूछे इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो जेपी नड्डा के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं? इसका ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा। अरविंद मंडलोई की पुस्तक है। कौन? जादूनामा। इमेज में आप लोग देख सकते हैं जादूनामा की बुक किसकी है? अरविंद मंडलोई की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से इसके बारे में देखते हैं, अरविंद मंडलोई द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट बुक है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है फियरलेस गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इमेज में आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से इसके बारे में देखते हैं, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है वर्ष 1994 में रैमन मैग्सेस पुरस्कार की विजेता भी रह चुकी हैं कौन? किरण बेदी। अगला पॉइंट है किरण बेदी पुडुचेरी की 5 वर्ष तक उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही रेत की समाधि यानी टॉम ऑफ सैंड उपन्यास की लेखिका कौन है? ये इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गीतांजलि श्री की उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ये गीतांजलि श्री है, ये इनकी बुक का है टॉम ऑफ सैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में देखते हैं। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद पूछे किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को इस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 2022 से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने सोशल हार्मोनिक पुस्तक लिखी है? इसका ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है सोशल हार्मोनिक पुस्तक। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें अगर आपसे पूछे कौन कौन सी हैं? एग्जाम वॉरियर्स और लेटर्स टू सेल्फ, ये दो इंपॉर्टेंट बुक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई। कौन सी? एग्जाम वॉरियर्स और लेटर्स टू सेल्फ। अगला पॉइंट है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुलजार द्वारा लिखी गई अगर आपसे पुस्तक पूछे तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखी गई है? इंद्र कुमार गुलजार के द्वारा लिखी गई, जो कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलीव किस क्रिकेटर की जीवनी है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सुरेश रैना की जीवनी है। कौन? बिलीव। मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट से कुछ क्रिकेटर की जीवनी और देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे प्लेइंग इट माई वे किसकी जीवनी है? तो सचिन तेंदुलकर की जीवनी है प्लेइंग इट माई वे। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ अगर आपसे पूछे किसकी जीवनी है? तो सौरभ गांगुली की जीवनी है। किसकी? सौरभ गांगुली की। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछे किसकी जीवनी है? तो युवराज सिंह की जीवनी है। नो स्पिन अगर आप पूछे तो शेन वार्न की जीवनी है। ये इंपॉर्टेंट से जीवनी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्बेक्टर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक एम्बेक्टर ए लाइफ। इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। एम्बेक्टर ए लाइफ किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। इंपॉर्टेंट फैक्ट से अगर आपसे पूछे शशि थरूर द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें और कौन कौन सी हैं? एक है एन इरा ऑफ डार्कनेस, जो कि इंपॉर्टेंट बुक है शशि थरूर की। द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। और एक है द बैटल ऑफ ब्लोनिंग। ये तीनों इंपॉर्टेंट बुक हैं शशि थरूर के द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों में। अगला पॉइंट है, एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए वर्ष 2019 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एग्जाम में अगर आपसे पूछे एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए इन्हें कब साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द बीसीसीआई। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इमेज में आप लोग देख सकते हैं विनोद राय की। इंपॉर्टेंट फैक्ट से इनके बारे में देखते हैं। विनोद राय भारत की 11वें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीजीए रहे हैं। कौन? सीजीए रह चुके हैं। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द बीसीसीआई पुस्तक विनोद राय के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर डी से जो है नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल टाइम फेवरेट ऑफ चिल्ड्रंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
इसका ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई ऑल टाइम फेवरेट ऑफ आवर चिल्ड्रन, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ये एसएससी 2022 में पूछी गई बुक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट से अगर आपसे पूछे रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तकें और कौन कौन सी हैं, तो एक है सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट जो कि इम्पॉर्टेंट बुक है, हाउ टू लिव योर लाइफ ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है, और एक है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75, ये इम्पॉर्टेंट से 3 बुक हैं रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ब्रंट शुगर पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई है ब्रंट शुगर, किसके द्वारा? अवनी दोषी के द्वारा। इमेज में आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से द सर्किल ऑफ रीजन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है द सर्किल ऑफ रीजन, इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है द सर्किल ऑफ रीजन। इमेज में आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट से इसके बारे में देख लेते हैं पहले। द सर्किल ऑफ रीजन अमिताभ घोष का पहला उपन्यास है। पहला उपन्यास कौन सा है अमिताभ घोष का? द सर्किल ऑफ रीजन। द कैलकुलेट क्रोमोसोम के लिए इन्हें क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे अमिताभ घोष को किस पुस्तक या किस उपन्यास के लिए इन्हें क्लार्क अवार्ड दिया गया था, तो द कैलकुलेट क्रोमोसोम के लिए इन्हें दिया गया था। अगला पॉइंट है, द शैडो लाइन पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुस्तक के लिए इन्हें? तो द शैडो लाइन, ये इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे अमिताभ घोष की अन्य पुस्तकें और कौन सी शामिल हैं, तो एक है जंगलनामा, एक है रिवर ऑफ स्मोक, ये 2 इंपॉर्टेंट बुक हैं, लोग ध्यान दीजिएगा। इन्हें वर्ष 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसको? अमिताभ घोष को 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंटियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रणव मुखर्जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक द प्रेसिडेंटियल्स ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इमेज में आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से इसके बारे में देखते हैं, भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक द प्रेसिडेंटियल्स ईयर्स है। अगर आपसे पूछे प्रणव मुखर्जी की अन्य पुस्तकें और कौन सी हैं, तो एक है द कोलेशन ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट बुक है द कोलेशन ईयर्स, ये भी है प्रणव मुखर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है द 10 ट्रिलियंस ड्रीम्स, इंपॉर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी गई है। ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा मिशेल ओबामा की पुस्तक है। कौन? द लाइट वी कैरी, किसकी पुस्तक है? मिशेल ओबामा की। इमेज में आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स किसकी आत्मकथा है? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिटी ऑफ इंसिडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एनी जैदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सिटी ऑफ इंसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इमेज में आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखी गई? तो दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा रत्नाकर शेट्टी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन? वन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा विल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है जो कि इंपॉर्टेंट है? तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इंपॉर्टेंट बुक है किसकी? विल गेट्स के द्वारा लिखी गई। इमेज में आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
द लिविंग माउंटेनियस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई द लिविंग माउंटेनियस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनफील्ड वायरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ऋचा मिश्रा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है अनफील्ड वायरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेंसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डॉक्टर अश्विन फर्नाडीज। डॉक्टर अश्विन फर्नाडीज हैं इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेंसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वित्त मंत्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए के भट्टाचार्य। ए के भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर ए के भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। द पावर ऑफ वन थॉट। द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट बुक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बी के शिवानी। बी के शिवानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द पावर ऑफ वन थॉट। इमेज में आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंटियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप लोग इस टॉपिक की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।